ये गाजी मियां महमूद गजनबी एक मुसलमान आक्रांता धर्मांध लुटेरे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हुए ये दरिंदे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर की नगर जलाए जा रहे हैं कि मुसलमान कोई भला नहीं होता। सारे के सारे हजार मंदिर इस मुस्लिम साम्राज्य के अंदर हिंदुता के साथ बलात्कार करने वाला यही मोनपी हिंदुस्तान में जंगे हालात बने। हिंदू लोगों को काटना है और इन मजारों पर हिंदुओं की भीड़ ज्यादा मुझे नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदू समाज आज अपने दुश्मनों को पूज रही है। जो जाति अपना स्वाभिमान खो देती है वो जाति दुनिया में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाती। जिस जाति का इतिहास नष्ट हो जाए, जिसका धर्म नष्ट हो जाए, जिसकी संस्कृति नष्ट हो जाए, वो समाज, वो जाति भी ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रह पाती। आज मैं चर्चा करूंगा हिंदू समाज को लेकर के, और वो चर्चा इसलिए मैं करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें हिंदू समाज खो चुका है। हिंदू समाज का स्वाभिमान खो चुका है, हिंदू समाज का इतिहास खो चुका है, हिंदू समाज की संस्कृति भी नष्ट हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान लोगों ने आज तक मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा, ईसाई लोगों ने आज तक ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, बौद्ध लोगों ने भगवान बुद्ध को नहीं छोड़ा, जैनी लोगों ने महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा, और तो और छोटा सा देश है इजराइल, उस इजराइल में रहने वाले यहूदी लोगों ने आज तक इब्राहिम को नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोगों ने भगवान राम को छोड़ दिया, भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, देवी सीता को छोड़ दिया, भगवती दुर्गा को छोड़ दिया। अब हम लोगों को ये सोचना है कि हम जा किस दिशा में रहें। बड़ी हैरानी की मुझे बात होती है कि मुसलमान लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ कुरान को नहीं छोड़ा। जो कुरान में लिखा है उसको मुसलमान फॉलो करता है, जो बाइबल में लिखा है उसको क्रिश्चियन लोग फॉलो करते हैं, जो त्रिपिटक में लिखा हुआ है उसको बौद्ध लोग फॉलो करते हैं, और जो तनक में लिखा हुआ है उसको यहूदी लोग फॉलो करते हैं। जो जैनी लोगों के धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो लिखा है उसके अनुसार जैनी लोग चलते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू समाज को अपने धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी है? हिंदू समाज को यह भी नहीं पता कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, हमारा धर्म क्या है। हिंदू समाज आज मतों में बढ़ चुका है, आज संप्रदायों में बढ़ चुका है, और लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथ बना लिए। ये हिंदू समाज के लिए बहुत ही जो है चिंतनीय विषय है, और ये चिंतनीय विषय मैं इसलिए आज प्रस्तुत करना जा रहा हूँ क्योंकि यदि यही स्थिति चलती रही तो हिंदू समाज का अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में है, और खतरे में होता चला जा रहा है। आज हमारे हिंदू समाज में नित्य नूतन भगवानों की एक बाढ़ चलती चली आ रही है, और वो बाढ़ कुछ तो अपने ही लोग बन रहे हैं, लेकिन कुछ विधर्मी लोग जो हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करने जा रहे हैं। और विधर्मी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो अपने अंदर है, अपने हिंदू समाज के अंदर है। हिंदू समाज जिसको पूजता है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। हम जिन चित्रों की पूजा करते हैं उन चित्रों की पूजा करने से पहले हमारा दायित्व है कि हम उनके पहले चरित्र को जानें। आप जिसकी भी पूजा करते हैं उसका चरित्र के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और यही भूल हिंदू समाज करता है। हिंदू समाज केवल पूजता है, उसके पीछे क्या भाव है लोगों का, क्यों उसको पूजना चाहिए, इसका कोई जवाब, कोई उत्तर हिंदू समाज के पास में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हिंदू समाज की बुद्धि का दीवाला निकल चुका है। और मैं आपको एक वर्तमान समय का उदाहरण देना चाहता हूं, और उदाहरण यह है, अभी कोरोना फैला है पूरे विश्व में, और हमारे हिंदू समाज ने कोरोना माता का मंदिर बना लिया। देखो, मतलब बुद्धिहीनता की बात देखिए। कोरोना माता का भी कोई मंदिर हो सकता है? एक वायरस जिसने दुनिया में त्राहिमाम मचा दिया, सारे के सारे लोग जिससे परेशान हैं, इस हिंदू समाज ने उस कोरोना का भी मंदिर बनाया, उसकी मूर्ति बनाई। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतापगढ़ जिला है, उस प्रतापगढ़ जिला की न्यूज मेरे पास में है। बिहार के अंदर भी कोरोना माता की पूजा की गई, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना माता का मंदिर बनाया गया, और हिंदू उसको पूज रहा है। तो हिंदू तो किसी को भी पूज सकता है, यानी इसको कुछ जानकारी नहीं प्राप्त करनी, बस देखा देखी दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो ये भी करना शुरू कर देता है। ये हमारे सबसे बड़ा पतन का कारण है। आज मैं आप लोगों को उन बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो हिंदू समाज के लिए बहुत घातक हैं, और जिनके बारे में हिंदू समाज को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैं चर्चा करूंगा इन दरगाहों के बारे में, इन मज़ारों के बारे में, क्योंकि जगह जगह मैं देखता हूं कि आज मज़ारें बढ़ रही हैं, और इन मज़ारों पर हिंदुओं की भीड़ ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, मुसलमान लोग नहीं आ रहे। बड़ी बड़ी दरगाह बनाई गई हैं, उन दरगाहों के अंदर भी हिंदू लोग जा रहे हैं, मुसलमान लोग नहीं जाते। तो हमको ये समझना है ये दरगाह किसकी है। आप कुछ शब्दों को अपने नोटबुक में नोट करें। चिश्ती, ख्वाजा, सैयद और पीर, ये 4 शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। ये जो 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों के मायने क्या है, इन 4 शब्दों की मीनिंग क्या है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चिश्ती, ख्वाजा, सैयद, पीर,
ये मुसलमान लोगों के द्वारा, जो लोग इस्लाम को बढ़ाने के लिए अपना जितना बड़ा योगदान दिया करते थे, उन लोगों को इन उपाधियों से नवाजा जाया करता था। मुसलमान लोगों का ये सम्मान था। जो व्यक्ति इस्लाम को फैलाने में जितना ज़्यादा योगदान दिया करता था, उस व्यक्ति को उसी के योगदान के आधार पर मुसलमान लोग सम्मानित किया करते थे। ये जितने भी पीर फकीर, ये जितने भी मज़ारे हैं, ये जितने भी दरगाहें हैं, आप लोग ये हकीकत में बयां कर रहा हूँ आप लोगों के सामने इस धर्मयुद्ध चैनल के माध्यम से। आप लोग ये हकीकत माने, ये सारे के सारे विधर्मी थे, मुसलमान थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे, गोमांस भक्षी थे, हिंदू नगरों को जलाने वाले थे, गाय की हत्या करने वाले थे और हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले थे, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले थे। ये जितने भी मजार के अंदर मुल्ले गढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदू समाज आज अपने दुश्मनों को पूज रहा है। हम मतलब कहाँ जा चुके हैं? आज चिंतन हम लोगों को ये करना है और जागरूक होना है। ये भी एक धार्मिक जिहाद के तहत मुसलमान लोगों की योजना है। आपको हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहराइच जिला है और उस बहराइच जिला के अंदर गाजी मियाँ की बहुत बड़ी दरगाह है। उस दरगाह पर हिंदू जाता है, 90% हिंदू जाता है और 90% से भी ज़्यादा हिंदू जाता है। मुसलमान तो बहुत कम जाते हैं। लेकिन उसकी हकीकत कभी भी हिंदू लोगों ने नहीं जानी कि जो ये दरगाह है गाजी मियाँ की, इस गाजी मियाँ की हिस्ट्री क्या है, इस गाजी मियाँ का इतिहास क्या है। ये ना जान करके हिंदू केवल उस दरगाह पर जाकर के सर पटकता है और उससे मन्नतें मांगता है। जी हाँ, मैं आज आपको गाजी मियाँ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये गाजी मियाँ महमूद गजनबी एक मुसलमान आक्रांता धर्मांध लुटेरा था, जिसने हमारे देश को 17 बार लूटा। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सोमनाथ का मंदिर था, ये भी महमूद गजनबी ने ही लूटा था। महमूद गजनबी हमारे देश को लूटने के लिए 17 बार आया और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका दायित्व उसके भांजे सैयद सालार गाजी ने संभाल लिया। सैयद सालार गाजी हमारे देश को दारुल इस्लाम बनाने के लिए और लूटने के लिए आता है महमूद गजनबी की मृत्यु होने के बाद में, और वो सिंध से हमारे देश में प्रवेश करता है। सिंध को रौंदता हुआ, पूरे पंजाब को रौंदता हुआ और आधे उत्तर प्रदेश को रौंदता हुआ बहराइच तक पहुंचता है। हैरानी की बात यह है, दिक्कत की बात यह है कि उस व्यक्ति ने इतना बड़ा सफर तय किया, लेकिन हमारे हिंदू कहाँ सोते रहे। वो लूटपाट करता हुआ, रक्तपात करता हुआ, हिंदू नगरों को जलाता हुआ, हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हुए ये दरिंदे बहराइच तक पहुंच गए। और उस समय बहराइच के राजा थे, बड़े पराक्रमी राजा थे, वीर पुरुष थे, जिनका नाम था राजा सुहेलदेव पाशी। जब राजा सुहेलदेव पाशी ने देखा कि हमारी हिंदू संस्कृति यवनों के पैरों के नीचे जो है कुचली जा रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नगर की नगर जलाए जा रहे हैं, तो राजा सुहेलदेव पाशी ने एक संगठन बनाया। बहुत सारे राजा लोगों ने उनका साथ दिया और राजा सुहेलदेव पाशी उस यवन आक्रांता सैयद सालार गाजी के साथ में युद्ध करते हैं और सैयद सालार गाजी को गाजर मूली की तरह काट देते हैं, उसकी सेना को काट देते हैं। कुछ जो धर्मांध युवक मुस्लिम लोग जो भाग रहे थे, राजा सुहेलदेव पाशी बड़े ही नीतिवान महापुरुष थे, उन्होंने किसी भी यवन आक्रांता को भागने नहीं दिया, सबको कत्लेआम कर दिया, गाजर मूली की तरह यवन सेना को काट दिया गया। लेकिन हिंदू उदार बहुत होता है। राजा सुहेलदेव पाशी ने ये सब कुछ करने के बाद में और जो सैयद सालार गाजी जो लुटेरा था, आक्रांता था, उसको मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसको दफना दिया, उसकी कब्र बन गई। कालांतर में कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारे देश में मुसलमान लोगों का राज्य आया। जब मुसलमान लोगों का राज आया तो दिल्ली के तख्त पर बैठा तुगलक वंश, और इस तुगलक वंश के अंदर एक मुसलमान धर्मांध राजा पैदा हुआ। हालांकि मुसलमान कोई भला नहीं होता, सारे के सारे धर्मांध होते हैं। एक मुसलमान व्यक्ति बैठा दिल्ली के तख्त पर जिसका नाम था फिरोज तुगलक, और उस फिरोज तुगलक के मन में एक बात आई, उसके दिमाग में एक योजना आई कि हम आज जिस गद्दी पर बैठे हैं, इस गद्दी पर हम ऐसे नहीं पहुंच गए, इस गद्दी तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने संघर्ष किए हैं, तो हमको उन मुस्लिम लोगों को यथोचित सम्मान देना चाहिए। उसने पता किया कि हिंदुस्तान में यवन सत्ता को स्थापित करने में किन किन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो उसमें उस समय का सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो व्यक्ति था, ये सैयद सालार गाजी था। बहराइच में जिसकी समाधि बनी हुई थी, जिसकी कब्र बनी हुई थी, तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने उस बहराइच में जाकर के उसकी समाधि को बहुत सुंदर रूप दिया और वहाँ मुसलमान लोगों को बताया कि ये जो गाजी मियाँ है,
इसने हमारे इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसने अपनी कुर्बानी दी है। इसलिए हम मुसलमान लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पूजनीय है, बहुत ज़्यादा पूजनीय है। और उसकी अपील को सुनकर के मुसलमान लोगों ने इसको पूजना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मुसलमान लोगों को देख देख करके हिंदू लोगों की भी आज भीड़ लग रही है। हिंदू लोगों ने ये नहीं जाना कि ये सालार गाजी कितना बड़ा अत्याचारी था, पापाचारी था, दुराचारी था, बलात्कारी था और हिंदू लोगों को मारने का इसने काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है ओ हिंदू जाति, तुझको ये भी नहीं पता कि तुझको पूजा किसकी करनी है, तुझको ये भी नहीं पता कि तू अपने दुश्मनों को पूज रही है, जिन लोगों ने तुम्हारे महापुरुषों को, तुम्हारे पूर्वजों को काटा, तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार किए, मंदिर तोड़े गए। आपको जानकारी होनी चाहिए 30,000 मंदिर इस मुस्लिम साम्राज्य के अंदर हिंदुओं के तोड़े गए हैं। 30,000 मंदिर। जिन बदमाश लोगों ने हमारे देवस्थानों को तोड़ा, उन्हीं नालायक लोगों की हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये हम हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, आज अजमेर में हम जाते हैं तो चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर के अंदर भी, और ये दरगाह एक अजमेर में और बहराइच के अंदर नहीं है, ये पूरे देश में बीमारी फैली हुई है। जगह जगह हम लोग देखते हैं कि मज़ारें बनी हुई हैं और उन मज़ारों को हिंदू लोग बहुतायत में जाकर के पूज रहे हैं, सारा का सारा पैसा उन मज़ारों पर दे रहे हैं। तो मेरा आज आप लोगों से निवेदन ये, मैं एक जागरूकता के लिए आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ। अजमेर की यदि मैं बात करूँ तो अजमेर में जो दरगाह है, ये व्यक्ति भी बहुत बड़ा बदमाश व्यक्ति था और इसका मोइनुद्दीन चिश्ती नाम था। और आप यदि इसके बारे में जानकारी करेंगे तो 7 लाख हिंदू लोगों का कत्ल करने का अंजाम इस व्यक्ति के ऊपर है। 7 लाख हिंदू लोगों को ख़त्म इस व्यक्ति ने किया। और तो और मैं आपको इतिहास का दस्तावेज सौंपना चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट थे, पृथ्वीराज चौहान को हरवाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का था, अपने जयचंद भी थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो था वो मोइनुद्दीन चिश्ती का था। ये व्यक्ति जासूसी का काम करता था और जासूसी के तहत इसने वहाँ से अरब देश से उस मुसलमान आक्रांता को बुलाया और सारा का सारा जो योजना घटित हुई, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मुसलमान आक्रांता उनको पकड़ करके ले गए। उसके बाद में जो अजमेर नगरी में लूटपाट हुई थी, उसके बाद जो हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार किए गए थे, और तो और जो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, उस संयोगिता के साथ बलात्कार करने वाला यही मोइनुद्दीन चिश्ती था। न जाने इसने लाखों हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन धिक्कार है हिंदू जाति तुझको, तू आज उस बलात्कारी, हिंदू द्रोही, हिंदू संस्कृति को नाश करने वाले की दरगाह पर जाकर के भी सर पटकता है। ये हिंदू लोगों के लिए बड़ी विडंबना की बात है। एक नहीं, ऐसे अनेक हैं। जगह जगह मज़ारें आप देख रहे हैं और आजकल मज़ारें भी खरपतवार की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। ये भी उन लोगों का एक एजेंडा है और एजेंडा इसलिए है कि मज़ारों में कुछ तो मज़ारें ऐसी थी जहाँ पर मुसलमान लोगों को दफनाया गया, लेकिन कुछ मज़ारें जो नई बनाई जा रही हैं वो एक एजेंडे के तहत, वो एक योजना के तहत बनाई जा रही हैं। और योजना इन लोगों की क्या है, आप लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी वो लोग एक स्थान को देखते हैं, स्थान खाली है, जगह बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ जाकर के मुसलमान लोग कुछ ईंटें थपथपा देते हैं, हरे रंग से उसको कलर कर देते हैं, हरा कपड़ा उस पर डाल देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। बस इतना सारा कुछ हिंदू लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त है। हिंदू लोग जाते हैं और उस पर फिर जो है ना पैसों की बरसात होने लगती है। धीरे धीरे जब पैसा एकत्रित हो जाता है, हिंदू लोगों का कोई विरोध नहीं होता, तो धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, उसको बड़ा रूप देते हैं, मस्जिद का रूप देते हैं। अब मज़ार छोटी हो जाती है, मस्जिद बड़ी हो जाती है, मस्जिद की 4 दीवारी हो जाती है। ये सब कुछ चलता है। इसके सब कुछ करने के 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मुसलमान लोगों की जो टारगेट है वो हिंदुस्तान में जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जो भी मतलब सबसे महत्वपूर्ण जगह है, उस महत्वपूर्ण जगह को हथियाना है। और किस लिए हथियाना है? इसलिए हथियाना है, आप लोगों ने देखिए कि जितनी मज़ारें बन रही हैं ये सारे के सारे हाईवे के साथ हैं, किसी चौराहे पर हैं। बहुत मतलब लोकेशन जो है इनकी वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इसलिए है कि जब भी हिंदुस्तान में जंगे हालात बनेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एक दिन समय वो आएगा जब हिंदू लोगों को काटना है। ये उनकी कुरान कहती है कि हर काफिर का कत्ल करना उनका धर्म है। तो वो लोग जानते हैं कि जब काफिरों के साथ में जंग होगी, उस समय इनकी जो भी मज़ार हैं जिन्होंने मस्जिद का रूप ले लिया है, उनमें पर्याप्त हथियार उनको उपलब्ध हो जाएगा, आने जाने की व्यवस्था होगी, वाहन वहाँ एक अच्छी तरह से सुरक्षित दृष्टि से वाहन भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो पहला टारगेट इन लोगों का ये है कि ऐसे ऐसे जो मुख्य पॉइंट हैं उन जगहों को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया जाए। और दूसरा ये है कि इन मज़ारों के बनने से
इन मुसलमान लोगों को धन भी बहुत प्राप्त होता है, तो इनकी आर्थिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। और जो चौथा जो इनका मकसद चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि ये लोग इतनी योजनाएं बना करके लग रहे हैं, इतनी योजना बना के लगते हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। तो एक योजना के तहत जगह को कब्जाना है, जब जंग की स्थिति आएगी तो उन्हीं जगह का ये लोग इस्तेमाल करेंगे। इनकी हर मस्जिद, इनकी हर एक मस्जिद एक आयुध फैक्ट्री है, आयुध भंडार है। यानी वहाँ आपको हथगोले मिलेंगे, वहाँ आपको बम मिलेंगे, वहाँ आपको बंदूकें मिलेंगी, वहाँ आपको तलवारें मिलेंगी। वो उनके पास पर्याप्त रूप में सारे के सारे हथियार उपलब्ध हैं। मदरसों पर छापा पड़ा है, मस्जिदों पर छापा पड़ा है, तो सब लोगों ने देखा है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं। तो सारी की सारी मज़ारें इनकी एक आतंक का गढ़ है, एक आतंक का किला बनता चला जा रहा है। तो हम लोगों को इन मज़ारों से बचना है। इसकी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें कोई शक्ति नहीं है। इनमें सारे के सारे ऐसे लोग दफनाए गए हैं। कुछ मज़ारों में, सारी मज़ारों के अंदर तो मुर्दा तो है ही नहीं, वो तो केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, पैसा ठगने के लिए, जगह को कब्जाने के लिए आज नई नई जगह पर मज़ारें बन रही हैं। तो ये इनकी एक कॉन्स्पिरेसी है। और वास्तव में जो पुरानी मज़ारें थी, इन मज़ारों को हिंदू समाज को इसलिए नहीं पूजना चाहिए कि ये सारी की सारी मज़ारें विदेशी हमलावर, विदेशी आक्रांता, गो हत्यारे, जिन्होंने हिंदुओं के धर्म को नष्ट किया, ऐसे लोगों के द्वारा ये ऐसे लोगों की मज़ारें हैं। जब वो लोग मर गए, मार दिए गए, तो मुसलमान लोगों ने उनकी मज़ारें बना दी। दूसरी बात, ये जितनी भी मज़ारें बनी हुई हैं, इन मज़ारों के अंदर कौन लोग दफनाए गए हैं? इन मज़ारों के अंदर वो लोग दफनाए गए जिन लोगों के साथ में हमारे पूर्वज लोगों ने युद्ध किया था, जिन लोगों को हमारे पूर्वज लोगों ने मारा था, जो हमारे पूर्वजों के दुश्मन थे। अब आप सोचिए, जो हमारे पूर्वजों के दुश्मन हों, वो हमारे लिए आराध्य कैसे हो सकता है? वो हमारा भी दुश्मन होगा। हमारे पूर्वजों ने धर्म संस्कृति की रक्षा करते करते ऐसे नालायक लोगों को मारा था, मौत के घाट उतारा था। उन लोगों की ये मज़ारें हैं, लेकिन उन पूर्वजों की संतानें अपने दादा परदादा के दुश्मन लोगों को पूज रही है। ये हिंदू समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मज़ारों को पूजते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या इन मज़ारों के अंदर, क्या इन पीर पैगंबरों के अंदर हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवी दुर्गा, भगवती से ज़्यादा शक्ति है क्या? अगर इन लोगों के, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इनके पास में ज़्यादा शक्ति है, तो मैं आपको नहीं रोकता। लेकिन इनके पास कोई शक्ति नहीं। भगवान राम से ज़्यादा शक्ति किसी के पास में हो सकती है? अरे कृष्ण जैसे महापुरुष हमारे पास में हैं, राम जैसे आराध्य हमारे पास में हैं। हम अपने महापुरुषों को, अपने भगवानों को छोड़ करके, दुनिया जिनको सैल्यूट करती है, उन लोगों को छोड़ करके इन गड़े मुल्लों के पास में जा कर के इनसे मन्नतें मांगते हैं। ये हिंदू समाज की दिवालियापन का निशाना है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मुख्य रूप से इसलिए आप लोग देखिए कि जितने भी यवन आक्रांता हमारे देश में आए, उन लोगों की पूजा हमारे देश में खूब हो रही है। उन लोगों के नाम से हमारे देश में मार्ग बनाए गए हैं, उन लोगों के नाम से हमारे देश में स्मारक बने हुए हैं, और ये दरगाह बनी हुई हैं, ये जो मज़ारें बनी हुई हैं, ये भी उन लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं। उन लोगों की दरगाह और मज़ारें हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू समाज इनकी पूजा कर रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी मुस्लिम देश है, कोई ऐसी यवन कंट्री है जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप को पूजा जाता हो, जिस देश के अंदर पृथ्वीराज चौहान को पूजा जाता हो, जिस देश के अंदर भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, देवी दुर्गा को पूजा जाता हो? एक भी नहीं मिलेगी। हालांकि हमारे जितने ये महापुरुष थे, ये शांत थे, ये योगी थे, इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, दुनिया का भला किया। वो एक परम अवस्था में रहते थे। लेकिन ये मुसलमान आक्रांता तो सारे के सारे बलात्कारी, लुटेरे, अत्याचारी, पापाचारी, दुरात्मा थे। इन लोगों की पूजा हिंदू समाज करता है, और जो हिंदू समाज के देवी देवता हैं, उनको मुस्लिम देशों में कोई भी सम्मान नहीं है। और तो और मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं और आपके स्वाभिमान को जगाना चाहता हूं। हमारे देश में उस व्यक्ति की मज़ार है, उस व्यक्ति की दरगाह है, जिस व्यक्ति ने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे देश में ऐसे अनेक लोग, मुसलमान आक्रांताओं की स्मारक बने हुए हैं, उनके नाम से मार्गों का नामकरण हुआ है, जिन लोगों ने हिंदू संस्कृति को नष्ट किया। लेकिन आप चिंतन कीजिए, जिस हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में मोइनुद्दीन चिश्ती की अहम भूमिका थी, हिंदू समाज को नष्ट करने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, 7 लाख लोगों को धर्मांतरित किया, उनको मौत के घाट उतारा गया, ये सारे के सारे आरोप जिस मोइनुद्दीन चिश्ती पर थे, उस मोइनुद्दीन चिश्ती की हिंदू पूजा कर रहा है।
और उल्टी तरफ दूसरी तरफ देखिए आप, जो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जब अफगानिस्तान में लेकर के काबुल के अंदर वो लेकर के गया बदमाश, और जहां उनकी हत्या हुई, पृथ्वीराज चौहान ने जब उसको मार दिया शहाबुद्दीन गौरी को, और वो स्वयं भी जब वहां उन्होंने अपना प्राणांत उनका हो गया तो वहां उनको समाधि दी गई, उनकी कब्र है अफगानिस्तान के अंदर आज भी, काबुल के अंदर। और आपको हैरानी तो ये होगी, मुख्य बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जागरूक इसलिए होना है कि वहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या बर्ताव किया जाता है और आप अपने दुश्मनों के साथ में क्या बर्ताव कर रहे हो। आप इन लुटेरों की पूजा कर रहे हो, इन पर अगरबत्ती जला रहे हो, फूल मालाएं डाल रहे हो, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने किसी भी मुस्लिम स्त्री के साथ कोई बलात्कार नहीं किया, किसी नगर को नहीं जलाया, किसी भी धर्म के खिलाफ ना कुछ बोला। केवल उसका जो गुनाह था वो इतना था कि वो काफिर था, वो हिंदू था, और हिंदू होना ही एक बहुत बड़ा गुनाह है। वर्तमान समय में मुसलमान लोगों के लिए हिंदू होना बहुत बड़ा गुनाह है। हिंदू को काफिर मानते हैं और काफिर का कत्ल करना उनकी कुरान में लिखा, उनका धर्म माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो वहाँ पर कब्र है, जो समाधि है, आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समाधि पर एक जूता पड़ा रहता है, और जो भी राहगीर वहाँ से निकलता है वो राहगीर 4 जूते उस समाधि पर लगाता है। और उससे पूछा जाए कि ये क्यों, ये सारा का सारा वाकया हमारी सबके प्रकाशित हुआ था जिस समय विमान कांड हुआ था, विमान का अपहरण हुआ था और कंधार में वो विमान चला गया था। तो हमारे यहाँ के पत्रकार भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ये सब कुछ देखा था। तो उन लोगों ने ये प्रश्न किया ये किसकी कब्र है और इस पर जूते क्यों लगाए जाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये कब्र है और इसको इसलिए जूते लगाए जाते हैं कि इसने हमारे देश के सम्राट शहाबुद्दीन गौरी को मार दिया था और ये काफिर था, और वहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ जो व्यवहार किया जाता है, आप देखो आपके महापुरुष के साथ यमन कंट्री में क्या व्यवहार किया जाता है, और आप अपने दुश्मनों को पूज रहे हैं। इसलिए हिंदुओं, मैं आप लोगों को यही एक चेतावनी देना चाहता हूँ, आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, अपने धर्म अपनी संस्कृति पर गौरव करो। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे महापुरुष, दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं, दुनिया में कोई संस्कृति नहीं। और जब हम अपने देश के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा सीना फूलने लगता है। अहो कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है, जिस देश के हम इतिहास को देखें तो इतना गौरवशाली इतिहास दुनिया में किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी जाति का इतना गौरवशाली इतिहास नहीं है जितना हिंदू समाज का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू समाज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समाप्त होने की तरफ जा रहा है, और जिन लोगों का ना कुछ इतिहास है, ना कुछ मान्यता, ना कुछ संस्कृति है, वो लोग आगे बढ़ गए। मुसलमान लोगों ने केवल 1450 सालों में धरती पर 47 देश बना दिए, क्रिश्चियन लोगों ने केवल 2000 सालों में धरती पर लगभग 150 देश बना दिए, और हम लोग खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं? इसलिए कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जाति अपने स्वाभिमान को खो देती है, जो अपने महापुरुषों को खो देती है, जो अपनी संस्कृति को खो देती है, वो जाति भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती, उसको मरना पड़ता है, उसको मिटना पड़ता है। न हिंदू लोगों की अपनी कोई भाषा है, न हिंदुओं की कोई संस्कृति है, न हिंदुओं का कोई भगवान है। हमने भगवान राम को छोड़ा, भगवान कृष्ण को छोड़ा, नित्य नूतन भगवानों को हम पकड़ रहे हैं। तो हम लोगों को ये चिंतन करना है।